तो गाइस मॉडल पेपर सेट 1 फिजिक्स का जो है आशा करते हैं आप लोग उसे अच्छे तरीके से हल कर लिए होंगे। मैं दोस्तों सेट 1 का जो सॉल्यूशन है उसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर रखा है, चैनल पर जाकर के अपलोड है, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये जो है सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है। तो गाइस कृपया करके आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, है ना, ताकि आपके लिए जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। और दोस्तों आप लोग एक काम करते हो ना यार, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इतना मेहनत दोस्तों आपके लिए मैं करता हूँ। देखिए आप लोग उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अगर आप 10th के स्टूडेंट तो गाइस आप लोग 12th वाले फिजिक्स के स्टूडेंट सबको शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगला सेट का सोल्यूशन जैसे मैं लाऊं आप तक सबसे पहले पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना दोस्तों, ये बात बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। और दोस्तों सपोर्ट अपना जरूर दिखाइए। और कौन सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर चाहिए नीचे कमेंट जरूर कीजिए। आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम का हो गाइस, आप मैं दोस्तों बंदोबस्त करूंगा। एक दो दिनों में जो सभी अवेलेबल मेरे पास होंगे। मैं अगर नहीं सकूंगा तो मैं पे आर्ट्स वाले दोस्त को मैं जरूर सॉल्व करने कहूँगा, कॉमर्स वाले जो फ्रेंड्स हैं उनको सॉल्व करने कहूँगा। लेकिन दोस्तों आप सबके लिए मैं इतना जरूर करूँगा। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष अपडेट को। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आ रहे हैं, घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट्स आ रहे हैं, सिंपली सवाल का आपको फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और एकदम सॉल्यूशन मिलेगा 10 सेकंड के अंदर, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं तक का हो, या आईआईटी जेईई नीट का हो, या फिर दोस्तों सीबीएसई यूपी बिहार और भी अलग स्टेट बोर्ड का हो। सबका जो है दोस्तों इंस्टेंट सॉल्यूशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस के साथ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही दोस्तों डाउटनेट पर चल रही है 9th से 12th आईआईटी जेईई नीट की डेली लाइव क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर दोस्तों देश के सभी राज्यों के जो है बच्चे उन्होंने लाया रैंक 1। दोस्तों अभी डाउटनेट करें, डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल। देखिए यहाँ पर जो है पहला जो है क्वेश्चन आपके लिए क्या है, डिफाइन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दोस्तों ये आपको मैंने ये जो क्वेश्चन था शायद ये सेट 1 में भी था, तो आप लोग उसे देख करके आए होंगे, है ना। देखिए यहाँ पर सिंपली होता क्या, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज एन ऑपोजिशन टू द चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट। दोस्तों कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, ये दोस्तों जो वोल्टेज है उसको जो है अपोज करता है, ठीक है, जो कि एलिमेंट के जो है मतलब अक्रॉस रहता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, अपोज करता है किसको, वोल्टेज को। देखिए धारितीय प्रतिघात उसी प्रकार शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा को नियंत्रित करता है, जैसे शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ में प्रतिरोध, है ना, दोस्तों नियंत्रित करता है। समझ में आ रहा है, ओपोज करता है, दैट इज। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हम आप नंबर 1 मार्क्स का मानते ये क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा अच्छी तरीके से लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि एक्सी का जो है वैल्यू सिंपली फॉर्मूला उसको भी लिख देंगे। होता क्या है, वोल्ट बाई एम्पियर। तो यहाँ पर दोस्तों वी नॉट बाई आई नॉट, वी नॉट को दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, आप लोग अच्छे तरीके से पता होगा, ठीक है। अब इसे हम लोग डिनोट कैसे करते हैं गाइस, ओम से, है ना। कैपेसिटिव जो भी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसे दोस्तों हम लोग ओम जो है इसका ऐसा यूनिट आप लोग बोल सकते हो। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन है। देखिए शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल विथ फ्रीक्वेंसी। दोस्तों यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को मैंने यहाँ पर यू से डिनोट किया हूँ, आप लोग दोस्तों यहाँ पर ऐप से कर सकते हो। देखिए मैं ये ग्राफ थोड़ा मतलब ऐप से डिनोट यहाँ पर किया हूँ। क्वेश्चन में अगर ऐप रहे तो नीचे आपको ऐप लिखना है, यू रहे तो नीचे यू लिखना है, ये बात आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों ग्राफ से आपको ग्राफिकली दिखाना है कि वेरी इंडक्टिव रिएक्टेंस का और फ्रीक्वेंसी का। तो गैस क्या हो जाएगा, सिंपली ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो जैसे जैसे दोस्तों आपका एक्सेल बढ़ेगा, एक्सेल यानी कि क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा उसी प्रकार फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर जितना आपका होगा यहाँ पर मान लीजिए इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे जितना एक्सेल बढ़ा है उतना फ्रीक्वेंसी भी, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लोग इसे बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है, इसमें आपको सिंपली 1 मार्क्स मिल जाएगा। ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना एक नंबर का क्वेश्चन में जितना कम हो सके उतना आप गाइस लिखिए, लेकिन सही आंसर लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा गया है। राइट ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि एंड गेट का जो है यहाँ पर ट्रूथ टेबल बनाना है। तो गाइस ये जो क्वेश्चन था ये हमने सेट 1 में भी कवर कर दिया था, आप लोग जाकर के एक बार फिर से देख लीजिए, है ना। दोस्तों यहाँ पर बात ऐसा ना जैक बोर्ड में होता है क्या में, लेकिन जो सेट 1 में दिया हुआ है उसी प्रकार से क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन जो मैच कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन दोस्तों मैच कर रहा है उससे आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि यार हर बार होता है गाइस, मैं भी एक जेक का स्टूडेंट तो मुझे अच्छे तरीके से ज्ञात है ये सब चीज़, ठीक है। तो ये देखिए ट्रूथ टेबल एंड गेट के लिए आपको पता है कैसे होता है। यहाँ पर ए एंड बी और जो सी का वैल्यू जो हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या
होगा ए बी, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से ज्ञात होगा, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में नोट कीजिएगा, ठीक है। कॉपी कलम लेके बैठ सकते हो और बाद में भी नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। राइट रिलेशनशिप बिटवीन वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच जो है रिलेशन निकालना है कि नहीं। अब दोस्तों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता क्या है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया हूँ। ये सब बात आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। सेट 1 में ये पूछा गया क्वेश्चन कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता क्या है। तो गाइस इसका जो मैंने सेट 1 में सॉल्यूशन लिखा दिया हूँ, आप लोग जाकर के एक बार वीडियो देख लीजिए जरूर। और पीडीएफ चाहिए तो गाइस नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए फटाफट, और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो। पीडीएफ में मैं इसका जो है भेज दूंगा पूरी तरीके से। देखिए अब यहाँ पर जो रिलेशनशिप ज्ञात करने बोला, तो ई जो है, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच एफ नॉट। तो जो एफ नॉट को हम लोग बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और एच मतलब दोस्तों आपको पता होगा कि प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ई का मतलब दोस्तों क्या, ई का मतलब वर्क फंक्शन। ई को हम लोग डिनोट करते किससे, वर्क फंक्शन से, ठीक है। आपको ये सब बात याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। चलो आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाउ डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रावायलेट लाइट चेंज व्हेन इट गोज फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बता क्या रहा है कि कैसे चेंज होगा, जब जो है मतलब जो हवा है उसके संपर्क में हम लोग ग्लास को लाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आंसर, इसको देखिए ध्यान से पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा गया है। देखिए when the light changes medium of frequency of light remains the same, the wavelength of light changes, hence the speed of proportion of light changes, ठीक है। यहाँ पर जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज करेगा। इस क्वेश्चन का सिंपली यहाँ पर हम लोग आंसर मात्र हम लोग इतना में लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लाइट चेंजेस, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्यों चेंज करेगा, सिंपली यहाँ से यहाँ तक पूरी तरीके से आपको आंसर में लिख देना, आपको 1 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। आगे पढ़ते हैं गाइस, देखिए राइट एनी वन कंडीशन फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। दोस्तों यहाँ पर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस जो है उसका 1 कंडीशन लिखना है, एक लक्षण लिखना है। तो गाइज सिंपली हम लोग क्या लिखें, 2 लक्षण लिखे और एक हिंदी से भी लिख दिया हूँ। तो गाइज आपको अच्छे तरीके से याद होगा, 2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आप सबको मान लीजिए जो बंदा ये लिख नहीं सकता तो कम से कम ये तो लिख दे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए अब यहाँ पर बात ऐसा है, आंसर देखते हैं कि द 2 सोर्सेज ऑफ लाइट शुड इमिट लाइट कंटिन्यूसली, है ना। और सेकंड जो है, द 2 वेव्स मस्ट बी इन सेम फेज और बी ए कांस्टेंट डिफरेंस। दोस्तों यहाँ पर बात है कि दो जो वेव है वो एक ही दिशा में होना चाहिए, इसका अर्थ वही निकलता है। तो आप लोग सिंपली ये लिख सकते हो, हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ लिखना है 2 तरंगों को एक ही दिशा में चलना चाहिए। ये जो है आपका एक कंडीशन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली 1 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही कंडीशन भैया लिखने बोला है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको 2 लिख दिया, तो क्या पता 2 बोल दे इस बार, है कि नहीं। चलो आगे पढ़ते हैं, इसी प्रकार का प्रश्न आएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। दोस्तों आपको पता होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग डिनोट किससे करते हैं गाइज, वी नॉट से करते हैं, वी नॉट से डिनोट करते हैं, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर एक फॉर्मूला निकलता है हमारा कि ई के इक्वल टू ई वी नॉट, ई और नीचे में क्या रहेगा, इक्वल टू ई वी नॉट, ठीक है। जहाँ पर ई मतलब इलेक्ट्रॉन और वी नॉट दोस्तों मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ई के का जो वैल्यू है वो हमारा दिया हुआ है 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। फोटो इलेक्ट्रॉन का जो एक फॉर्मूला आता है ई के इक्वल टू ई वी नॉट। तो दोस्तों ई के का जो वैल्यू है सिंपली हम 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इक्वल टू ये देखिए ई वी नॉट, ये तो सिंपली इधर रहेगा। अब क्या करना है दोस्तों, वी नॉट का जो वैल्यू लिखेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट बाई ई नीचे जाएगा, इक्वल टू क्या होगा वी नॉट। ये मैथ सब है, देखिए अब ई से ई कटेगा कि नहीं, अब तो क्या होगा 5 वोल्ट, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट ही मैंने लिखा हूँ। तो गाइस इससे अब आपको बात अच्छी तरीके से ज्ञात होना चाहिए, मैं जितना सिंपल हो सके उतना भाषा में मैं लिखा हूँ आप सबके लिए। अब दोस्तों देखिए 7 क्वेश्चन में से आपको 5 बनाने रहते हैं, मैंने 7 के 7 भी क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। अब आता है सेक्शन बी। तो दोस्तों सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको आप लोग स्वयं सॉल्व कीजिएगा। मैं शुरू से ट्राई किया, तो दोस्तों यहाँ जो है मैंने क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर ए है एम्पलीट्यूड यहाँ पर निकालना है, उसको आप लोग सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा। एम्पलीट्यूड इजी है, आपको पता होगा जो भी रहता है आपका वी नॉट साइन ओमेगा टी, उसमें जो है वी का जो वैल्यू रहता है ए नॉट साइन ओमेगा टी समथिंग, तो ए का जो वैल्यू उसी को बोलते हैं हम लोग दोस्तों एम्पलीट्यूड। अब उसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली जो है आप लोग सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका आंसर क्या होगा गाइज, यहाँ देखिए मैंने बी का आंसर लिख चुका हूँ,
इक्वेशन ई वाई शोज दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दोस्तों इसका डायरेक्शन बताना है तो किस दिशा में होगा ये, तो होगा दोस्तों पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो गाइस आप लोग एक बी नंबर का जो आंसर उसे लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर ए और बी ए और सी बच रहा है, इसको तो मैं लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे जरूर। आप लोग ये बात कमेंट नीचे कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग अगर हो सके तो गाइस इसका जो सॉल्यूशन मुझे कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए डिफाइन क्रिटिकल एंगल। दोस्तों देखिए क्रिटिकल एंगल होता क्या है, इसको भी मैंने आपका इससे पहले वाले जो है वीडियो उसमें बताया हूँ। तो फिर भी दोस्तों हम लोग इस वीडियो में भी देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भैया दे दिया तो अब तो लिखना तो पड़ेगा ना भाई। देखिए द क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। दोस्तों यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री होता है। इफ लाइट इंटर्स, जब लाइट आता है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ, देन द डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस। तब जो है लाइट का जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो चेंज होगा, है ना कि नहीं। जब जो है लाइट वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ आता है, तब जो है लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा। तो क्या ये जो है हमारा, हमको बोल सकते हैं इसको क्रिटिकल एंगल, वो हम हमेशा जो है 90 डिग्री होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो है हमारा ये 3 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग 1 नंबर आराम से ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं, 9 का बी। तो 9 का बी दोस्तों देखिए क्या बोल रहा है, सिंपली एक्सप्रेशन दोस्तों बताना है क्रिटिकल एंगल का। दोस्तों क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन जो, इसको भी दोस्तों मैंने सेट 1 में ही बता दिया हूँ, आपको पता होगा, है ना। मैच कर रहा है बहुत ज़्यादा चीज़। देखिए साइन थीटा सी इक्वल टू N2/N1, ये होता है आपका एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। हम लोग इसे सिंपली लिख सकते हैं थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स। तो साइन इधर जाएगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स N2/N1। तो ये जो है हमारा बी का आंसर निकल चुका है। अब दोस्तों देखिए सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से पढ़ते हैं। राइट अ कंडीशन फॉर टोटल देखिए टोटल के बाद क्या है दोस्तों, इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो सी है उसको देखते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन बताना है, बट जो है हम लोग 2 कंडीशन लिखे हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चे इसको नहीं लिख पाएंगे वो इसको लिखेंगे, है कि नहीं। तो गाइस देखिए द लाइट मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम ए मोर डेंसर मीडियम इनटू ए लेस डेंसर मीडियम। यहाँ बता रहा है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करेगा मोर डेंसर मीडियम इनटू ए लेस डेंसर मीडियम, अधिक डेंसर मीडियम से लेकर के लो डेंसर मीडियम की तरफ, ठीक है। अब देखिए सेकंड जो आपका यहाँ पर कंडीशन है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जो क्रिटिकल एंगल है उससे जो है ज़्यादा रहेगा क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो दोस्तों इस बात को आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। नोट कर रहे हो कि नहीं गाइस, अच्छे तरीके से मुझे बताइएगा, ठीक है। सबका सॉल्यूशन यहाँ पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा आपका एग्जाम में, देख लीजिएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। दोस्तों यहाँ पर बताना है कि तीनों के बीच में डिफरेंस बताना है, बट एक ही कंडीशन पर आपका एनर्जी बैंड डायग्राम के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों मैंने तीनों का जो है एनर्जी बैंड डायग्राम देखिए बना चुका हूँ। ये कंडक्टर का हो गया, ये सेमीकंडक्टर का, और ये इंसुलेटर का। अब देखिए तीनों में होता क्या है, मेनली जो है दोनों वैलेंस बैंड जो है और कंडक्शन बैंड के बीच जो है थोड़ा भी गैप नहीं रहता है एकदम दोस्तों। मतलब क्या बोलते हैं, हाईली बैंड रहता है, समझ रहे हैं कि नहीं, एकदम सटा हुआ देख रहे हैं, दोनों सटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये भी आप लोग डॉट डॉट जो देख रहे हो, ये डॉट 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 डॉट, ये सब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और कंडक्शन बैंड के अंदर भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन रहता है, किसमें, कंडक्टर्स में, ठीक है। और ये जो है वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। ये जो आपका बॉक्स दिख रहा है नीचे वाला बॉक्स, ये वैलेंस बैंड है। इसके बीच में जो डॉट 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 है वो इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो ऊपर वाला बॉक्स दिख रहा है, ये जो है ये कंडक्शन बैंड है ना। और इधर से जो एनर्जी का ये डायग्राम है, और इधर से जो है आपको पता होगा एक्स एक्सिस, है ना। चलो अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये थोड़ा सा गैप रहता है, नेरो बैंड गैप। आप लोग नेरो पैंट पहनते हो ना, नेरो पैंट बहुत किसी को शौक है, तो ये जो नेरो गैप थोड़ा सा गैप रहता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये भी सिंपली ये जो है कंडक्शन बैंड हो जाएगा, और ये जो है आपका वैलेंस बैंड हो जाएगा। इसके बीच में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सेमीकंडक्टर के लिए। और आपका इंसुलेटर के लिए जो है बहुत ज़्यादा गैप, देख लीजिए कितना गैप है गाइस, है कि नहीं, बहुत ज़्यादा गैप है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप रहता है, बट यहाँ पर जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ पर गैप रहता है, यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस इस बात को आप लोग याद रखिएगा जरूर। यहाँ पर ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, इसके बीच जो डॉट डॉट है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो इस बात को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। यहाँ सिंपली देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है। ए में बताया क्या है कि LCR जो है सीरीज, उसका आप फेजर डायग्राम बनाते हो। देखिए सिंपली हम लोग फेजर डायग्राम यहाँ पर बना चुके हैं। देखिए यहाँ पर जो है LB है, RB है और CB है। C मतलब क्या, कैपेसिटेंस, R मतलब क्या, रेजिस्टेंस, और L मतलब क्या दोस्तों, इंडक्टेंस। तो वैसे आपको ये सब बात पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो B का जो वैल्यू होता है क्या, V0 sin ओमेगा t। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे,
इस चीज़ को आंसर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बी की तरफ देखते हैं तो क्या कुछ लिखा गया है, राइट एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। दोस्तों यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख रहा है इम्पीडेंस सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए। सिंपली सो एल जेड मतलब क्या होता है, सिंपली इम्पीडेंस होता है, तो जेड का जो फॉर्मूला होता है क्या, ई नोट बाई आई नोट। और दोस्तों हम लोग इसके बारे में भी पिछले वीडियो में इस पर हम लोग चर्चा जरूर किए हैं, तो गाइस उस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट का इस वीडियो है ना। देखिए ई नोट बाई आई नोट इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर क्या होगा गाइस, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इसको मैंने भी आपका सेट 1 में बताया हूँ अच्छे ढंग से। तो गाइस यहाँ पर भी हम लोग 2 नंबर आराम से अर्जित कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। सी, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन सीरीज एलसीआर सर्किट। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, करंट और वोल्टेज के बीच में जो है क्या फेज डिफरेंस है। तो गाइस यहाँ पर हम लोग जो फेज डिफरेंस रहता है वो -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में रहता है, ये आपका फेज डिफरेंस है। और हम लोग डायग्राम से भी दोस्तों नोट कर देंगे गाइस, क्या 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्या पता नंबर ना काटे, इसके लिए एलसीआर सीरीज सर्किट का भी एक डायग्राम बना देते हैं यहाँ पर। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ड्रॉ प्रॉपरली लेबल्ड ग्राफ टू शो कंसर्निंग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। यहाँ पर सो तीनों में एक एक ग्राफ बनाना है। सिंपली वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और सेकंड है वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ एक्सेलरेशन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, और थर्ड जो है वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो पहला जो क्वेश्चन है कि वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इसका हम लोग देखते हैं। तो सिंपली जो इसका ग्राफ हो जाएगा ये देखिए, ये फोटो करंट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और सिंपली जो यहाँ से शुरू होगा आपका माइनस डायरेक्शन, माइनस एक्स डायरेक्शन से लेकर के आपका पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और सिंपली जो ये कांस्टेंट गमन करता रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हाई इंटेंसिटी है, ये लो इंटेंसिटी है। तो ये जो है फोटो करंट का देखिए मैंने इधर लिखा हूँ, और इधर जो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो वैसे सिंपली आप लोग इसे लिख सकते हो। यहाँ पर आप लोग 1 नंबर अर्जित कर लिए। अगला क्वेश्चन जो है वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ एक्सेलरेटिंग एंड पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो सेकंड जो ग्राफ है ये सिंपली कुछ इस प्रकार से है। ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कुछ देखिए इधर लगता है आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल, देख लीजिए ये वी नॉट जो है उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, वी नॉट, V02, V03, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है कि नहीं। और इधर जो है सैचुरेशन करंट है ना, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ही रहता है गैप इसमें, क्योंकि इधर से जो भी आपका पास होगा ये सिंपली जो है बढ़ते जाएगा इस तरह, है ना, ये रुकेगा नहीं, ये ऊपर तरफ होते जाएगा। तो ये फोटो करंट का मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, और इधर जो है आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल। और अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि V0 जो 3 है वो बहुत ज़्यादा ही रहता है किससे, V0 1 से, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है कि नहीं। अब देखिए जो थर्ड जो है C, उसको हम वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये थर्ड C जो है क्वेश्चन है उससे भी देख लेते हैं क्या है। देखिए उसका कुछ इस प्रकार से रहता है, ये जो गैप रहता है दोस्तों ये एकदम बिल्कुल सेम रहता है, मतलब आप लोग बोल सकते हो कि पैरेलल है कि नहीं। ये आपका मान लीजिए कोई ए यहाँ पर है और यहाँ पर बी, ठीक है, और ये जो है सिंपली सेम रहता है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इधर हम लोग देखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और स्टॉपिंग पोटेंशियल उधर जाएगा, V0 ऊपर जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, है कि नहीं, और इधर जो है दोनों पैरेलल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट इज रेक्टिफायर, इसे पूछा है। तो रेक्टिफायर दोस्तों होता क्या मेनली, चलिए इसे देखते हैं। देखिए रेक्टिफायर का जो है मीनिंग यहाँ पर पहले देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, कोई एक जो है आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है ना, विच कन्वर्ट्स एन अल्टरनेटिंग करंट, जो दोस्तों कन्वर्ट करता है एसी करंट को इनटू ए डायरेक्ट वन बाय अलाउइंग ए करंट टू फ्लो थ्रू इट। ठीक है, टू मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, वन बाय अलाउइंग अ करंट टू फ्लो थ्रू इट, करंट को फ्लो करने के लिए। ठीक है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रेक्टिफायर। आपका हो गया व्हाट इज रेक्टिफायर का जो ये हमारा सॉल्यूशन है। अगला जो क्वेश्चन तो वो बहुत ही आसान है कि एन एसी इनपुट सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज इज रेक्टिफायर बाय अ हाफ वेव और अ फुल वेव रेक्टिफायर, राइट द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इन ईच केस। तो यहाँ पर जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी लिखना है ईच केस में। ठीक है, यहाँ पर जो है मतलब फ्रीक्वेंसी जो है 60 हर्ट्ज अगर दिया रहेगा तो क्या कुछ होगा। तो दोस्तों सिंपली देख सकते हैं, अच्छा सॉरी यहाँ पर शायद 50 हर्ट्ज है। ठीक है, ये 50 हर्ट्ज है ना। तो यहाँ जो है क्वेश्चन सिंपली देख लीजिए क्या होगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर कंडक्ट्स ऑन ड्यूरिंग अ साइकिल एंड फुल वेव रेक्टिफायर डज सो ट्वाइस। ठीक है, अगर यहाँ पर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहेगा तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा वो हाफ वेव होगा, और जो फुल वेव का हो जाएगा क्या 50 एंड 100 हर्ट्ज, मतलब उसका डबल सिंपली, है कि नहीं। 50 का हो जाएगा हाफ, और जो उसका जो डबल करेंगे तो क्या होगा 60 हर्ट्ज। तो सिंपल हम लोग ये जो आपका आंसर वो हो गया, है कि नहीं।
और 60 दिया रहा है तो क्या 60 इंटू और 120 हो जाएगा सिंपली। तो ये जो आसान क्वेश्चन था, तो सिंपली आप लोग 13 नंबर में से भी अच्छे तरीके से 3 मार्क्स ला सकते हो। इसमें 1 मार्क्स, इसमें 1 मार्क्स और इसमें 1 मार्क्स, तो 3 मार्क्स और आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 जो है दोस्तों, उससे ध्यानपूर्वक देखते हैं कि क्या कुछ है 14 में। ठीक है, देखिए, two slits are made 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away. What is the fringe separation when between green light of wavelength 50 nm is used? wavelength यूज तो आपका दिया हुआ है 50 nm, ठीक है, आपको अच्छे तरह से दिया होगा। जो लैम्डा का वैल्यू होता है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, अब 50 nm दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहले देख सकते हैं कि जो डी का वैल्यू है, डायामीटर 2d इक्वल टू 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे दोस्तों 1 मिलीमीटर को जो है हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा दोस्तों 1 इंटू 10⁻³ मीटर। अब जो है इसका हम लोग जब डी निकालेंगे, है ना, डायमीटर निकालेंगे, 2d में दिया हुआ है, जब डी निकालेंगे तो 1 मीटर होगा सिंपली, है कि नहीं। अब देखिए, लैम्डा का जो वैल्यू है वो 5 nm दिया हुआ है, आपको अच्छी तरह से ज्ञात होगा। अब nm को हम लोग फिर मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 10⁻৯ से मल्टीप्लाई किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि गूगल में सर्च कीजिएगा कि कन्वर्ट nm इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा सिंपली 10⁻৯ से इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा इतना 500 इंटू 10⁻9 मीटर। तो अब जो है ये हमारा लैम्डा भी हम लोग लिख लिए अच्छे ढंग से, और जो डायमीटर है उसको भी अच्छे ढंग से लिख लिए। अब जो है दोस्तों बीटा का वैल्यू हमको निकालना है। क्या निकालना है? बीटा का वैल्यू, मतलब यहाँ देखिए बीटा का मतलब उसको क्या हुआ, यहाँ पर जो हमने निकालना है सेपरेशन, ठीक है, फ्रिंज सेपरेशन। फ्रिंज सेपरेशन को हम लोग यहाँ पर बीटा से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सिंपली तो देखिए, जो लैम्डा का वैल्यू से 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर लिख दिए, तो क्या हम लोग लैम्डा का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। या 2 जीरो इधर जाएगा तो इधर माइनस होगा, -2, तो जब +2 होगा, सॉरी +2 जब होगा तो इधर -7 होगा। देखिए उसी को मैंने लिखा हूँ। अब इसे सिंपली इस फॉर्मेट में पुट करते हैं, तो जो बीटा का जो फॉर्मूला होता है आपको जो सेपरेशन निकालने के लिए, ठीक है, उसका क्या हो जाता है d लैम्डा बाई 2d, है ना। तो जो 2d का वैल्यू तो वो हमारे सामने था, आपको दिख गया 2d का वैल्यू इतना है, और जो d का वैल्यू है 1 मीटर। और अब देखिए जो लैम्डा का वैल्यू है वैसे 5 इंटू 10⁻⁷। तो जब हम लोग जो इसमें फर्दर सॉल्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, जब सॉल्व करने के बाद सिंपली 5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻3, अब 5 इंटू इसको सिंपली कन्वर्ट करते हैं 10⁻⁷ इंटू 10⁻3, तो 7 से 3 गया तो 4, 10⁻4 होगा। तो जो आंसर है दोस्तों आप लोग देख सकते हो कितना है कि बीटा का जो वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो गाइस यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन में जो 14 है, यानी कि सेक्शन बी, वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर बात ऐसा है कि सेट वन का सेक्शन सी, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन शायद, और सेट बी उस मतलब सेट जो सेकंड था, सेकंड सेट फिजिक्स का, उसमें भी क्वेश्चन 5 था सेक्शन बी में। तो 10 क्वेश्चन जो है वो 5-5 नंबर का अभी बचा हुआ है, जिसको मैं एक ही वीडियो में पूरी तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ। तो गाइस वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसे एक ही वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो गाइस कृपया करके उस वीडियो को आप लोग वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। अगला जो सेट वो आने वाला है सेट 3 के ऊपर, फिर आपका आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस हर एक वीडियो पर लाऊंगा, 10th क्लास पर भी लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट अपने दोस्तों में, और एक लाइक दोस्तों दबा दीजिए यार गाइस, है ना। और अगर ये मॉडल पेपर चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन हो जाए फटाफट। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय एंड टेक केयर दोस्तों।